अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ग्रुप को ज्वाइन किया। एहसान मंडी सर्विसेज मेरा ग्रुप है। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है। मैं पिछले 5 साल से जानवरों का काम कर रहा हूँ। ये मेरा शौक़ है। ईद के बाद से लेके छोटी ईद के बाद से लेके बकरीद तक मैं ये काम करता हूँ। इसके अलावा साल भर में 6 महीने मेरा जो है ना फ़िश का काम होता है, वीकली फ़िश क्लब के नाम से। रमज़ान में कुछ वेलफेयर के कामों की मसरूफियत होती है और बाकी साल के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो काम चलता रहता है। कुछ ना कुछ नया काम करता हूँ। एक साल जो है ना वो सिलाई सेंटर खोले, एक साल स्कूल खोले, और अभी इस साल जो है ना मैंने एक नया मार्ट स्टार्ट किया है। इसका नाम है मदनी बाज़ार। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। इस पे कोई भी आके अपनी चीज़ें बेच सकता है, वो वेंडर की पार्टनरशिप करके। अच्छा जी, ये जो मवेशी मार्केट है ये भी इसका ग्रुप भी पिछले 3 साल से चल रहा है। इसकी वेबसाइट भी है। वेबसाइट मैंने मुख्तलिफ़ नामों से चलाई है। पहले कावमंडी.pk बुक करवाई थी, उसके बाद फिर बकरामंडी.net बुक करवाई थी, उसके बाद फिर कावमंडी.net भी बुक करवाई थी। लेकिन फिर किसी दोस्त ने बोला भाई .com होनी चाहिए, तो मवेशी मार्केट .com के नाम से अब मैंने वेबसाइट को फ़िक्स कर दिया है। लेकिन वेबसाइट जो ना वो 2 मरतबा बनाई, लेकिन अभी वो अब मतलब लाइव नहीं है वेबसाइट। मेन एक्टिविटी मेरी सारी की सारी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर होती है। व्हाट्सएप का एक ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। दूसरा एक और है, पब्लिक ग्रुप है मवेशी मार्केट के नाम से, जो 3 साल से चल रहा है। उसके अंदर मैंने जितने भी कैटल फार्मर्स थे उनको वहाँ पे ऐड किया था। बहुत से लोग छोड़ के चले गए, बहुत से नए लोगों ने भी ज्वाइन किया। अभी उसमें 350 के करीब लोग हैं और वहाँ पे बड़ी रेगुलरली जानवरों की अपडेट्स आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ कैटल फार्म वालों की। ये वाला जो ग्रुप है एहसान मंडी सर्विसेज, ये मेरी एक ख़ास सर्विस है जो मैंने पिछले 2 साल से स्टार्ट की है कि आपको मैं मंडी से लाइव परचेजिंग करवा के जानवर ख़रीद के आपके घर पे पहुंचा के दे सकता हूं। इसके अंदर मेरा मंडियों का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल में तकरीबन 15 से 20 मंडियाँ मैंने विज़िट की हैं और बार बार विज़िट की हैं। टोटल मंडियों के जो विज़िट्स होंगे वो तो 30-40 हो गए होंगे। जो जानवर मैंने ख़रीदे हैं तकरीबन 250 के करीब जानवर ख़रीदे हैं। उसमें बकरे भी हैं और दुम्बे भी हैं और उसमें बड़े जानवर भी हैं। ये ज़्यादा ही होंगे शायद, 250 में एक मिनिमम एक अंदाज़ा लगा के बताया है। और इसके अंदर मैंने मंडी भी लगाई है। मैंने घर पे खड़े करके भी बेचे हैं, ऑनलाइन भी बेचे हैं, फार्म पर भी जानवर जो ना क्या नाम है जमा करके खड़े किए हैं। और लेकिन पूरा साल का काम मैंने नहीं किया। और एक जो काम लोग करते हैं कि रमज़ान से पहले परचेजिंग करते हैं, वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। ईद, छोटी ईद से लेके और बड़ी ईद तक मेरे पास टाइम होता है। मैं फुल टाइम जानवरों में लग जाता हूँ। तो अब इसके अंदर जो लोग मेरी इस सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उनको क्या करना चाहिए? एक तो ये कि आप ग्रुप को चेक करते रहें। दूसरा ये कि आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे अलग से प्राइवेट में भेज दें कि आपको बछड़ा चाहिए तो किस वज़न का चाहिए और किस रेंज में चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रियलिस्टिक हुई, मुझे समझ में आ रहा हो कि भाई इस रेंज का बछड़ा इतने पैसों में मिल जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है, मैं सर्च करूँगा और आपको बता दूँगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि भाई आपने रेंज बहुत कम बताई है, तो मैं आपको फिर मशवरा दूंगा भाई अपनी रेंज को बढ़ा लें, और समझाऊंगा कि जो ना वो इस मरतबा प्राइस क्या चल रही है। प्राइस जो होती है जानवरों की, वो उनके गोश्त के वज़न के हिसाब से होती है। जो कमेले का रेट होता है ना, कमेला मतलब स्लॉटर हाउस, उसका एक रेट होता है। वहाँ पे जानवर कटता है, उसके 4 पीस होते हैं, या फिर पूरा पूरा जानवर वहाँ से बिक जाता है और उसका एक रेट होता है। जैसे आजकल कमेले का जो बछड़े का या बछिया का जो रेट है वो 46,000 रुपये मन है। ठीक है, मतलब 1150 रुपये किलो। तो ये इसके अंदर हड्डी हड्डी वाला बगैर हड्डी का कोई हिसाब नहीं है, वो फिर कसाई अलग से करते हैं अपना। तो ये जो रेट है ना, ये एक रेफरेंस होता है कुर्बानी की जानवर के लिए कि कम से कम ख़रीदारी आपकी कट्टू के रेट पे हो सकती है। लेकिन कुर्बानी का जो माल होता है, क्योंकि वो खूबसूरती वाला होता है, तो वो फिर कट्टू के रेट से ऊपर ही उसकी परचेजिंग होती है। ठीक है, ये बात अगर आपने समझ ली है तो 46,000 रुपये मन के हिसाब से अभी आप लगा लें। अगर जो ना वो थोड़ा बहुत ऊपर करें, 50,000 रुपये लगा लें। इसका मतलब है 2 मन का जानवर आपको 1 लाख का मिलेगा, 3 मन का 1.5 लाख का मिलेगा, 4 मन का 2 लाख का मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे जानवर का वज़न बढ़ता जाएगा तो उसके रेट के अंदर भी फ़र्क आता रहेगा। अब आपको 4 मन का जानवर 50,000 रुपये मन के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि वो मिलेगा 55 के हिसाब से। तो वो 55,000 रुपये मन के हिसाब से ये हो गया 2,20,000 रुपये का। ठीक है, और अगर 6 मन का जानवर हो गया तो वो फिर आपको 55 के हिसाब से भी नहीं मिलेगा, और आपको वो 60,000 रुपये मन के हिसाब से मिलेगा। तो 6 मन का 60,000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये का जानवर हो गया। तो ये हिसाब अगर आपको समझ में आ गया कि सस्ता जानवर कम रेट पे मिल जाता, हल्का जानवर कम रेट पे मिल जाता है, भारी जानवर का रेट भी ज़्यादा होता है। फिर भारी जानवर होता भी नस्ली है,
और उसके अंदर जो ना वो क्रॉस ब्रीड भी हो सकते हैं, लेकिन जो नस्ली होते हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, जो क्रॉस ब्रीड होते हैं उनका रेट थोड़ा कम होता है। अब कौन सी मंडियों से मैं परचेजिंग करूँगा? देखिए, मैंने सिंध के अंदर, अगर आप ठट्टा की तरफ चले जाएँ तो यहाँ जो ना एक मीरपुर साखड़ों की मंडी आती है, वो मैंने की है। इसके अलावा हैदराबाद की तरफ जाएँ तो हैदराबाद बाईपास की मंडी, फिर उधर से राइट की तरफ जो रास्ता जा रहा है बदीन रोड जो है, वहाँ पर टंडो साईंदाद की मंडी है, जो टंडो मोहम्मद ख़ान के शहर में आती है। और एक है तलहार की मंडी, जो अब 2 मंडियाँ लग चुकी हैं। ये 3 मंडियाँ मैंने इस रास्ते पे की हैं। और वहाँ पर एक मेला लगता है, साजन सवाई का मेला, वहाँ पे भी मैं गया हूँ। इसके बाद फिर और थोड़ा आगे आ जाएँ तो मीरपुर खास की मंडी मैंने की है, बार बार मैं वहाँ गया हूँ। टंडो आदम एक मरतबा गया हूँ, टंडो अलायार एक मरतबा गया हूँ, चंबड़ एक मरतबा गया हूँ, ठीक है। और शहदाद कोट मेरे ख्याल में नहीं, शहदाद कोट पे उतरा था, फिर वहाँ से चंबड़ चला गया था। एक आध मंडी और भी है, अभी वो जहन नहीं आया। हालानी की मंडी में गया हूँ और काजी अहमद की मंडी में गया हूँ, और बस ये मंडियाँ हैं सिंध की जो मैंने की हैं। इसके अलावा पंजाब की मंडियों के अंदर मुल्तान है, मुल्तान की मंडी की है, और कोट छुट्टा है जो डेरा गाजी खान से थोड़े फासले पर है, 10 मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर के फासले पे है या 5 किलोमीटर के फासले पे, तो वो मैंने की है। लुडन की मंडी में मैं गया हूँ, की नहीं, लेकिन मैं लेट पहुँचा था, वहाँ पे कोई ख़रीदारी नहीं कर पाया, लेकिन वो मंडी मैंने देखी है। और इसके अलावा लियाकतपुर की मंडी से एक बछड़ा मैंने ख़रीदा था, वो इस साल तैयार हो रहा है मेरा। फिर बावलपुर की मंडी से 2 बछड़े ख़रीदे थे, उनमें से एक ट्रॉले से उतारते हुए टांग टूट गई थी, दूसरा फिर हमने पिछली बकरीद में बेच दिया था। तो बावलपुर की मंडी से भी ख़रीदारी की है, लियाकतपुर से की है, मुल्तान से की है, कोट छुट्टा से की है। और इसके अलावा कराची की तमाम मंडियाँ, बलूचिस्तान की साइड पे अगर चले जाएँ तो वहाँ विंदर की एक मंडी मैंने की है। कराची में लालू खेत मंडी से बहुत बकरे ख़रीदे हैं, भैंस कॉलोनी वाली मंडी है, वहाँ से बहुत बकरे ख़रीदे हैं। और इसके अलावा मलिर मंडी से परचेजिंग नहीं की, लेकिन गया हूँ काफ़ी मरतबा। और बाड़ों का जो विज़िट होता है वो भी जो ना वो काफ़ी किया हुआ है। और जो कराची में जो मंडी लगती है, सोराबकोट की बड़ी मंडी है, उसमें तो आप सब लोग भी टाइम बहुत लगाते हैं, हम लोग भी बहुत बहुत घूमते हैं उस मंडी के अंदर। बाकी मंडी लगाने के लिए मैंने जो सोराबकोट की मंडी थी वहाँ पे मंडी लगाई थी, 2 टेंट लेके, आज से 5 साल पहले की बात है। और जानवर खड़े किए थे अपने दोस्त के फार्म पे, गडाब के अंदर उसका फार्म है, 20 शेड है, 80-80 कुंडों के, तो वहाँ पे जानवर खड़े किए थे। उससे अगले साल गुलशन इकबाल अपने घर पे जानवर बकरे जमा किए थे, 30 बकरे, फिर वो ज़्यादा हो गए थे, बाद में 66 बकरे टोटल हो गए थे एक दोस्त की जगह है गुलशन इकबाल के अंदर, तो वहाँ पे लगाए थे। उससे अगले साल जो है ना वो जानवर जमा किए थे एक दोस्त के फार्म पर, जो नूरानी मंडी के पास, एक नूरानी होटल के पास एक फार्म है उनका, वहाँ पे जानवर जमा किए थे। उनको ऑनलाइन भी बेचा था, फिर उनको जो है वो मंडी में भी लेके गया था मैं। यहाँ पर एक मंडी लगी थी शादमान के अंदर, ख़वातीन मंडी के नाम से, तो वहाँ पे जानवर खड़े किए थे। और इसके अलावा पिछले साल जो है वो मैंने जानवर जो है ना वो सारे ऑर्डर जमा किए थे, बिल्कुल आखिरी टाइम पे 2 ट्रक लेकर आया था जानवर। एक जगह पे नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर एक खाली प्लॉट के अंदर जानवर उतारे, और फिर वहाँ से उनको जो है ना वो शहज़ोर में और सुजुकी में सब के घरों पे डिलीवरी करवा दी। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने मुख्तसरन आपको बता दिया, लेकिन इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, बहुत ख्वारियाँ हैं मंडियों में जो है ना वो जाना। पहले साल तो 22 दिन तक मैं मंडियों में जो है ना वो रहा था, आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, इस तरीके से। और अब ये सोचा था छोटा रखूँगा, लेकिन ये बात लंबी हो गई। बहरहाल, अब आप लोग जो कि फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस सर्विस से, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। फिर ये है कि जो लोग मुझे जानते ही नहीं हैं, ऑनलाइन मेरी प्रेजेंस है, अच्छी खासी प्रेजेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पब्लिक फ़िगर हूँ। एहसान कुरान वाला के नाम से आप मेरा फेसबुक का प्रोफाइल चेक कर लें, एहसान कुरान वाला के नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल चेक कर लें। यूट्यूब पे जो जानवरों का चैनल है मवेशी मार्केट के नाम से है। जो मेरा फ़िश का बिज़नेस है उसका चैनल वीकली फ़िश क्लब के नाम से है। बिज़नेस फ़ोरम एक रन करता हूँ, मुआविन बिज़नेस फ़ोरम के नाम से वो चैनल है। स्कूल्स के साथ काम करता हूँ, मुआविन स्कूल्स के नाम से चैनल है। और एग्रीकल्चर का स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हाथ पाँव मार सका। बहरहाल अभी वो इनिशियल फ़ेज़ के अंदर है, उस पर भी डिटेल में काम करने का मौका मिलेगा तो करेंगे इंशाल्लाह। वो सबा सनाबिल के नाम से है। इसके अलावा जो है ना वो और एक आध चैनल और भी है। बहरहाल ये मेन चैनल्स हैं, इनको आप जाके, बेशुमार मेरी वीडियोज़ हैं, 2500 के करीब, मैं काफ़ी अरसे से बोलता आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा हो गई होंगी, लेकिन 2500 के करीब वीडियोज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ चैनल्स के अंदर हैं।
और ये सारी की सारी आपको मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पे मिल जाएंगी, पेजेस भी फेसबुक पे बने हुए हैं। तो ये सारी वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के ज़रिए से मेरी नेटवर्किंग भी होती है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो दोस्त हैं वो सब भी जो है ना वो हैं। और फिर ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ फ़िश का भी और इसका भी। तो ऑनलाइन कम्युनिटी आपको पता है फैलती रहती है, तो नए नए लोग आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे किसी न किसी ग्रुप के अंदर आपको कोई ना कोई अपना जान पहचान का बंदा मिल जाएगा। अगर मैं आपको अपने 5-6 मेन ग्रुप बता दूं, यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, उनको ज्वाइन करके आप लोग देख सकते हैं कि भाई मेरे किसी ग्रुप में आपकी जान पहचान का कोई बंदा अगर हो तो आप उससे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से ये सारे ग्रुप चला रहा हूँ, तो इनके अंदर लोग जो ना मौजूद हैं और वो मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ट्रस्ट वाली बात हो गई कि ट्रस्ट कैसे इस्टेब्लिश करना है। हाँ, आप आके विज़िट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा काम ऑनलाइन है, फिज़िकल बाकायदा एक स्टोर है मेरे पास। पिछले 5 साल से एक ही जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, R94 ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया, यूसुफ प्लाजा के पास, नुमान मस्जिद वाली गली। ठीक है, तो आप वहाँ पर आके और क्या नाम है विज़िट करें, मुलाकात करें, मेरा सेटअप देखें। ठीक है, मेरी टीम से मिलें, 5 बंदे मेरे साथ काम करते हैं और मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। उसके अंदर जो भी आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो उससे मेरे बारे में पूछ लें। इससे ज़्यादा गारंटी मैं दे नहीं सकता। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ग्रुप के अंदर अपडेट्स मिलती रहेंगी, उन अपडेट्स को आप देखें। तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं जानवरों की, उनको आप पसंद करें। उनका रेट भी यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, अंदाजे से उनका वज़न भी शेयर कर दिया जाएगा। रेट जो शेयर किया जाएगा वो डिमांड होगी जो कि जानवर का मालिक है या जो व्यापारी है उसकी डिमांड है। ठीक है, और ये मंडी में आपको पता है डिमांड तो बहुत बड़ा बड़ा के करते हैं आपने, और मैं फिर उसको शेयर करने के बाद अपना अंदाज़ा भी लिख दूंगा वहाँ पे कि भाई ये मेरे हिसाब से इतने वज़न का जानवर है और इसका इतना रेट होना चाहिए, इतने में ये मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने उस पर फिर अपना जहन भी लड़ाना है, अपना मशवरा भी करना है, फिर आपने उसके ऊपर अपनी एक ऑफ़र मुझे बतानी है। ठीक है, वो ऑफ़र जब आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं उसकी बातचीत शुरू करूँगा। ऑफ़र बता के फिर आप मुझे कोई 1000 रुपये टोकन भेज दें कि भाई ठीक है आप अगर इस पर काम बात करें तो ऐसा नहीं है कि फिर आप अपनी बात से पीछे हटिए और हमारा वहाँ पे टाइम ही ज़ाया हो। तो ये तो वो आपने एक टोकन भेज दिया। अब मैंने उसकी बात स्टार्ट की, आपके रिक्वायर्ड रेट पे मैं उसको लेकर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ना आपके रिक्वायर्ड रेट से 5-10 हज़ार रुपये ऊपर जो ना मैं वो डील बन रही होगी तो मैं आपसे बोलूँगा कि भाई आप रिकन्सिडर करना चाहें तो कर लें। क्योंकि ये इतने में जितने आपने बोले उस पर मैंने पूरी कोशिश कर ली, उतने में डील नहीं बन सकती। 5-10 हज़ार रुपये बढ़ाएंगे तभी जाके डील बनेगी। तो ये लाइव में जो ना वो बारगेनिंग भी और जो ना वो क्या नाम है जानवर को ख़रीदने की परचेजिंग की सर्विस मैं लाइव इंशाल्लाह दूंगा। तो उसमें फिर आप लोग ऑनलाइन होंगे, साथ में कम्युनिकेशन में होंगे, तो आपकी पसंद का जानवर आपको मिल जाएगा, आपकी पसंद के रेट पे मिल जाएगा। उसके लिए फिर जब जानवर की डील डन हो जाए तो वो डिपेंड करेगा आपकी पेमेंट के ऊपर। आपकी पेमेंट मेरे पास ऑनलाइन आ गई, मैं वहीं से मेरे पास ATM है, इस मतलब मैंने मीज़ान का ATM बनवाया है, 30,000 रुपये उसकी फ़ीस दी है और उसके अंदर 50 लाख की लिमिट है। क्योंकि ये मंडी में हमेशा मुझे मसला आता था कि कैश या तो कैरी करूँ, और कैरी नहीं कर रहा तो फिर अगर सैटरडे संडे है तो बैंक खुले हुए नहीं मिलते और फिर ATM से निकालना पड़ता है और ATM के अंदर लिमिट का मसला आता है। तो ये मैंने खैर पिछले साल 5 लाख वाला बनवाया था, 5 लाख लिमिट वाला, वो फिर मेरा खो गया था। अब मैंने 50 लाख लिमिट वाला बनवा लिया है। तो आपकी पेमेंट यहाँ पे आएगी, मैं पैसे निकाल के पेमेंट करके और जो ना कुछ तो कैश मेरे पास भी होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जाके निकलवा लूँगा इंशाल्लाह। वहीं से पेमेंट करके जानवर ख़रीद लूँगा, उसको फिर मैं पहुँचा दूँगा आपके पास। इसमें जब तक जानवर आपके पास पहुँच नहीं जाता उस वक्त तक मेरी ज़िम्मेदारी होगी उसकी हिफाजत और उसको, लेकिन सांस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। सांस वाली चीज़ है, कुदरती अपनी मौत वो मर जाता है, तो उसमें फिर मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन जानवर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी है कि जो वो उसको मैं सेफ़ रखूँ, चोरी चकारी से बचा के रखूँ, और उसका जो है ना वो चारा वगैरह पूरा उसको जो सही से दूँ। ये फिर एक अलग चैप्टर है पलाई का। जब जानवर पंजाब की मंडियों से जो ना वो आ गया कराची, यहाँ पे फार्म पे उसको रखना, उसकी पलाई करना, ये एक अलग काम है। अब पलाई के जो पैसे हैं वो फिर अभी मैं बैठ के इंशाल्लाह कैलकुलेट करके सही से बता दूंगा कि कितने आएंगे। एक अंदाज़ा है कि कम से कम 500 रुपये पर डे तो आएगा। वो बहुत ही हल्का जानवर है, 1.5-2 मन का जो ना वो, तो हो सकता है कि 400 रुपये के अंदर काम चल जाए। लेकिन एक नॉर्मल जानवर 2.5 मन, 3 मन, 3.5 मन, जो कि 80% लोगों की रेंज इतनी है, उस पर आप 500 रुपये का माइंड बना के रखें। क्योंकि इसमें चारा भी है, इसमें लेबर भी है, और इसमें जो है ना वो
जगह का किराया भी है और उसके अंदर जो मेहनत भी है। तो ये आप अगर पलाई करवाते हैं तो पलाई सर्विस भी अवेलेबल है और डिलीवरी सर्विस भी है। वहाँ पर शेज़ोर भी है, सुजुकी भी है। जो है ना वो हम लोकेशन दे देते हैं, वो जानवर यहाँ से लोड करके फार्म से और आपके घर पे पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। तो ये सर्विस भी अवेलेबल है। और फिर अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर आपने जो है ना वो जानवर पसंद किया और उसकी डील नहीं बन पाई और फिर उसके बाद आप ऑफलाइन हो गए, फिर बाद में उसी किस्म का जानवर हमारे पास आया, तो होना ही चाहिए कि आप हमको एक गो अहेड दें कि भाई ऐसा जानवर आपको मिले अगर, तो आप मेरी तरफ से ख़रीद लेना। उसमें अब डिटेल में डिस्क्राइब कर दें कि नस्ल कैसी हो, रंग कैसा हो, वज़न कितना हो, रेंज आपकी कितनी है उसके लिए, दांतों में क्या हो, ठीक है, और उसका नाफा झालर कैसा हो, कुआन हो ना हो, नस्ल कौन सी, चोलिस्तानी नस्ल चाहिए, साहीवाल चाहिए, आपको जो है ना वो रेड सिंधी चाहिए, आपको कनक्रेज चाहिए, आपको जो है वो क्या नाम है भागनारी चाहिए, क्या नाम है आपको चांद बैल चाहिए, या आपको जो है ना सिब्बी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपको जो है ना वो अबलग प्रिंट चाहिए, या आपको जो है ना चीना प्रिंट चाहिए, या आपको क्या बिल्कुल वाइट चाहिए, या बिल्कुल रेड चाहिए, या बिल्कुल ब्लैक चाहिए, बछड़ा चाहिए, बछिया चाहिए, 2 दांत चाहिए, 4 दांत चाहिए, जो भी चीज़ें डिटेल में एक मरतबा बता दें, ठीक है। उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरह थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी करके एक रिक्वायरमेंट पूरी डिटेल में बता दें। वो उसकी जो प्राइस होगी ना वो अगर वो हुई क्या नाम है रियलिस्टिक प्राइस हुई कि हाँ इस प्राइस में ऐसा जानवर मिल सकना पॉसिबल हुआ, तो मैं आपको ओके कर दूंगा, वरना मैं आपको बोलूँगा भाई आप इसको क्या नाम है रिकन्सिडर करें, प्राइस पैसे बढ़ाएं, या तो रिक्वायरमेंट कम करें या पैसे बढ़ाएं। फिर ये दोनों दोनों में से कोई एक बात अगर आप कर लेंगे तो फिर मैं उसको नोट करके उसके ऊपर वर्किंग करूँगा। और लेकिन उसमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मंडी में जब आप होंगे तो लाजमी नहीं है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे हर चीज़ मिलना शुरू हो जाए। हो सकता है कि इस एक मंडी में ना मिले, दूसरी में ना मिले, तीसरी में जाके वो मिले, तो आपको थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना पड़ेगा। आप समझें कि हम लोग 100 लोगों पे मेहनत करते हैं तो 100 में से जाके कुछ 10 लोगों का ऑर्डर कंफर्म होता है, लेकिन हमें भी नहीं पता होता कि 100 में से 10 कौन से हैं, ठीक है। तो हमको सबको बराबर सर्विस पूरी पूरी देनी पड़ती है, बराबर टाइम देना पड़ता है, मैसेज के रिप्लाई करने पड़ते हैं, उनके साथ जानवर ढूंढना पड़ता है, उनकी वीडियोस बनानी पड़ती हैं, उनको शेयर करना पड़ता है, और ये सब कुछ मंडी के साथ साथ हो रहा होता है। जहाँ बैटरी का मसला है, जहाँ पे नेट का मसला है, जहाँ पे धूप मिट्टी और बहुत सारे मसाइल, ठीक है। तो और मंडी का टाइम कीमती होता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, अच्छे जानवर निकल जाते हैं हाथ से, इसलिए मंडी से लाइव अपडेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो लाइव अपडेट आ रही है ना मंडी से और आप इसमें जानवर पसंद कर रहे हैं, आप ये समझें कि ये पसंद हतमी नहीं है। आपको जानवर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना कि बस मुझे यही वाला चाहिए, बच्चों की तरह ज़िद नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये है कि जानवर आपने पसंद कर लिया, अब आप कहेंगे भाई इस तरह का जानवर चाहिए मुझे, ऐसा वज़न हो, ऐसा दिखने में ऐसा हो, अच्छा हो कलर के हिसाब से और सब कुछ, तो हम इंशाल्लाह उससे बेहतर या उससे मिलता जुलता उसके करीब करीब जानवर ढूंढ लेंगे। और उसके बाद फिर जिस हद तक आप फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि भाई ठीक है अपने हिसाब से फ़ैसला कर लेना, तो हम ख़रीद लेंगे। और अगर नहीं, आप बोलेंगे यार एक मरतबा मुझे दिखाना ज़रूर, तो फिर हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपका टाइमली रिप्लाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रिप्लाई आया और वो मिस हो गया तो फिर आपको और मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिर ऑर्डर कैंसिल करेंगे, हम दोबारा आपके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मंडी का काम थोड़ा मुश्किल काम है, आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो इसमें जितना ज़्यादा आपकी तरफ से हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑपरेशन होगा, उतना ज़्यादा हम आपके लिए अच्छा फ़ैसला और आपके लिए अच्छी डील इंशाल्लाह बना सकेंगे। अब आ जाए सर्विस चार्जेस के बाद। सर्विस चार्जेस 5% भी हैं, 4% भी हैं, 3% भी हैं और मिनिमम 2% भी हैं, ठीक है। जिसका 10 लाख से ऊपर का ऑर्डर है वो 2% पे जाएगा, जिसका 5 लाख से या 6 लाख से ऊपर का ऑर्डर है उसको जो है ना वो 3% चार्ज करेंगे, और जिसका जो है ना वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक का ऑर्डर है उसको 4% चार्ज करेंगे, और जिसका 2 लाख से कम का ऑर्डर है उसको 5% चार्ज करेंगे। 5% का मतलब है 2 लाख के ऊपर 10,000 रुपये, जो इंतहाई मुनासिब रेट्स हैं। लोग जो जानवर लेकर आते हैं, 2 लाख रुपए का जानवर लेकर आते हैं, उसको कोशिश करते हैं 2.5 लाख में बेचें, 2.5 में नहीं बिके 2.40 में बेचें, 2.30 में बेचें। ये सारा हेडेक आपको नहीं बर्दाश्त करना, आपको इतनी सारी बार्गेनिंग नहीं करनी। हम आपको अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से सस्ता वहाँ से ख़रीद के उसके वजह से 5% ऐड करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो हमारा हक बनता है कि इतना हम सर्विस चार्जेस आपसे ले लें।
बाकी आपको पसंद आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम भी हमसे लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो फिर आप नहीं लेंगे। तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि हम आपको अपना के रेगुलर कस्टमर बनाएं। अब इसके अंदर थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी कॉपरेशन और चलती रहेगी और थोड़ा सा ट्रस्ट चलेगा तो इंशाल्लाह विन विन होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। अब जो लोग भी ग्रुप में शामिल हो गए हैं उन्होंने मेरी ये वीडियो भी देख ली है, मेरी बहुत सारी जो ऑडियोज़ मैंने भी रिसेंटली शेयर की हैं वो भी सुन ली हैं और मुतमईन हैं, आप लोग सेटिस्फाइड हैं और आप स्टे करेंगे ग्रुप में। तो यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्टे करें ग्रुप के अंदर और सिर्फ सीरियस पोस्ट करें। और जो लोग यहाँ पर आए हैं तफरी वाला उनका थोड़ा सा मिजाज है तो काइंडली इस ग्रुप को ना करें, क्योंकि ये ग्रुप जो ना मेरी रोज़ी रोटी है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज अगर आप करेंगे लोग तंग आके छोड़ के चले जाएंगे, मेरे पैसे लगे यहाँ पे लोगों को इनवाइट करने के अंदर। ठीक है, तो आप सिर्फ सीरियस बात करें, जो टॉपिक से रिलेटेड बात है। किसी को भी यहाँ मार्केटिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है ग्रुप के अंदर कि जो ना वो बहुत सारे लोग बेचें। ठीक है, मैंने जो लोगों को जमा किया है, अगर बहुत सारे मैसेज होंगे तो वो लोग छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो ये एक डिफरेंट तरह का ग्रुप है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल चाह रहा है कि मार्केटिंग करें, एक और ऑडियंस भी अच्छी है, तो आप फिर मुझे पे करें, मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचे तो फिर मैं थोड़ा सा उसको अलाउ करूँ। और एक लिमिट तो लग जाएगी कम से कम कि पैसे देते हुए जो है ना वो लोग सोचेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं होगी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा। और मैं मार्केटिंग को लिमिटेड रखूँगा, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे पैसे बहुत सारे मिल रहे हैं तो फिर मैं मार्केटिंग भर दूँ यहाँ पे। मैं ये कस्टमर सेंट्रिक ग्रुप है। कस्टमर सेंट्रिक ग्रुप का मतलब है कि मैं कस्टमर से कमीशन ले रहा हूँ और कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए ढूंढ रहा हूँ। भले से मेरा कोई दोस्त भी है ना, उसका कोई फार्म है, तो मैं उसका जानवर बिकवाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं कस्टमर के लिए अच्छे से अच्छा ढूंढने की कोशिश करूँगा। वो मेरे पास, मुझे मेरे दोस्त के पास मिल गया तो उससे ले लूँगा, लेकिन उससे कम कहीं और मिल रहा होगा, उससे अच्छा, उससे अच्छी डील कहीं और बन रही होगी तो वहाँ से जाके ख़रीदूँगा। तो ये कस्टमर सेंट्रिक ग्रुप है। जो ब्रोकरी होती है या जो क्या नाम है, ये कमीशन होता है, एक साइड से लेना जायज़ होता है, दो साइड से लेना जायज़ नहीं होता। अगर मैं एक साइड से ले रहा हूँ तो मैं उस जिससे मैं ले रहा हूँ उसके लिए मेहनत करूँगा। अगर मैं कस्टमर से कमीशन ले रहा हूँ या प्रॉफिट में शेयर वो कमीशन या ब्रोकरी ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा जानवर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जान मार रहा हूँ, मुख्तलिफ़ मंडियों में जा रहा हूँ, बाड़े विज़िट कर रहा हूँ और उसकी मतलब पर जानवर ढूंढ के उसको अपडेट्स भेज रहा हूँ। तो ये मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके पे उस पर चार्ज करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा, और अगर मैंने जिनका जानवर है, जो जो सेलर हैं, जो व्यापारी हैं, जो कैटल फार्मर्स हैं, जो फार्म के ओनर्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं उनसे ले रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उन्होंने बोला यार मेरा हमारा एक जानवर बिकवा दो, ठीक है, तो हम आपको इसके ऊपर 10,000 रुपये कमीशन देंगे। अगर मैं उनके लिए काम कर रहा था तो उनके एक जानवर को मैं 100 कस्टमर के पास फिराता, 100 कस्टमर्स के पास उसको लेके घूमता कि भाई ये आप ले लो। तो उसमें जिसको पसंद आता है, इसका मतलब है कि मैं वैल्यू एडिशन में क्या कर रहा हूँ कि वो जानवर उसके लिए सही कस्टमर ढूंढ रहा हूँ। और कस्टमर से जब मैं कमीशन ले रहा हूँ तो उधर मैं क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही जानवर ढूंढ रहा हूँ। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है और आप एक वक्त में एक ही कर सकते हैं, आप जो ना दो मॉडल पे काम नहीं कर सकते। मैं कस्टमर सेंट्रिक काम कर रहा हूँ, कस्टमर के लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए जानवर ढूंढ के दे रहा हूँ और उस पर अपना कमीशन चार्ज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कोई सवाल रह नहीं गया, मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। और ये पंजाब की मंडियों से इंशाल्लाह परचेजिंग होगी। मुल्तान मंडी में मैं जाऊँगा, शेखवान, ज़ाहिर पीर, रुझान और अपना क्या नाम है, भावलपुर, लियाकतपुर और मोहम्मदपुर और रहीम ख़ान। मैंने वो पूरी एक वो लिस्ट बनाई हुई है, दिनों के हिसाब से मंडियाँ होती हैं, तो हर दिन की दो दो मंडियाँ मैंने लिखी हैं। तो इरादा ये है कि 2 हफ़्ते कम से कम वहाँ पे गुजारे जाएँ और अच्छी तरीके से जो ना वो मंडियाँ विज़िट की जाएँ, परचेजिंग की जाए। किसी किसी मंडी से हम खाली भी आ रहे होंगे और किसी किसी मंडी से पूरी गाड़ी भी लोड हो रही होगी। कहीं से सिर्फ 2 जानवर लोड जो ना अगर हमने ख़रीदे तो उनको पंजाब में हम खड़ा करके जमा कर लेंगे, फिर गाड़ी का लोड हो जाएगा तो उसको गाड़ी में भेज देंगे। इसमें आप चाहें तो आप मेरे साथ मंडी जा भी सकते हैं, लेकिन मैं तो वहाँ पे लंबे अरसे के लिए हूँ। तो आपको करना ये है कि आप जब भी आपको आना है, आपकी सैटरडे संडे छुट्टी है, आप फ्राइडे जो ना इवनिंग में निकल गए, पंजाब की किसी भी गाड़ी में बैठ गए और जो आपको मैंने बताया कि भाई इस दिन फ़लाँ मंडी है, तो आप उस शहर में उतर गए। वहाँ पे आपने मुझसे रब्ता कर लिया, हम लोग साथ चले गए मंडी, आपस में मशवरे से आपने अपना जानवर ले लिया, मैंने अपने ऑर्डर्स के लिए जानवर ले लिया। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आप आएँ, और आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं या आपका कोई चैनल है, आप कंटेंट बनाने के लिए आ रहे हैं, तो आप आ जाएँ, आप साथ में रुकें
और जो भी खर्चे वगैरह होंगे उनकी शेयरिंग हो जाएगी। जब तक आप ये हिम्मत है आप साथ में रहें, उसके बाद फिर आपने जाना है तो मतलब ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रैवलिंग जो है ना वो इंशाल्लाह एक मरतबा निकलेंगे तो दिल खुद ब खुद खुल जाएगा। मैं अपने साथ अब जो थोड़े यंग हैं जिनको थोड़ा सा डर लगता है कि भाई वहाँ दूसरे शहर में जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, किसके पास रुकेंगे, क्या सेफ़्टी होगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैंने ट्रैवलिंग की हुई है, मेरा दिल खुला हुआ है, तो आप मेरे साथ होंगे तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। मस्जिद तो कोई बात मेरे जहन में नहीं आ रही। हाँ, जानवर यहाँ पे कराची में कहाँ पर होंगे और क्या ऑर्डर दिए बगैर भी, एडवांस ऑर्डर दिए बगैर भी जानवर मुझसे लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो इसका जवाब है कि हाँ बिल्कुल लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें 5% प्रॉफिट नहीं होगा। उसके अंदर भी बारगेनिंग भी कोई 25-30% से स्टार्ट होगी। फिर जहाँ पे कस्टमर टूट गया वहाँ पे टूट गया, तो क्योंकि उसके ऊपर अपने पैसे लगाएं या तो इन्वेस्टर के पैसे लगाएं, एक रिस्क लिया है, उसको लेकर आके कराची में खड़ा किया है, डिस्प्ले पे लगाया है, वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हुआ है उसके अंदर। एक तो ये ना कि आपको सिर्फ ग्रुप के अंदर वीडियो या पिक्चर्स अपडेट्स मिल रही हैं और आपने वहीं से फैसला कर लिया या हमारे पर छोड़ दिया, इसके अंदर वैल्यू एडिशन कम है। लेकिन अब वहाँ से ख़रीद के लेकर आ गए, अपना कैश भी फंसाया, जानवर जो है ना वो वहाँ से आके यहाँ पे वज़न भी गिराता है, वो वाला नुकसान भी बर्दाश्त किया, यहाँ पे उसको खड़ा किया, यहाँ पे लेबर रखी, यहाँ पे जगह का बंदोबस्त किया, यहाँ पे उसके चारे का बंदोबस्त किया, और फिर अच्छा सा डिस्प्ले लगा के आपको दिया कि आप आएँ, 10 जानवर खड़े हुए हैं उसमें से पसंद करें, आप हमारा टाइम भी इस्तेमाल करें, फिर आप कहें कि अच्छा है हम मंडी देख कर आते हैं, फिर आप चले गए मंडी। ठीक है, तो ये जो है ना, जब आप जो है ना वो काम, अगर आप किसी ने काम किया होगा तो उसको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मेहनत होती है इस काम के अंदर, तो फिर उसका रेट वो नहीं होगा कि आप बोलें कि यार आप वहाँ से 2 लाख का लाए हो, हमें 2,10,000 का दे दो, वो भी 2,10,000 का नहीं होगा, उसकी 2.5 लाख से तो बात करनी स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि उसके ऊपर फिर बायर भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये ऑनलाइन तो हमारे पास बायर कम होंगे ना, लेकिन जब ये चीज़ यहाँ पे लाके खड़ी की हुई होगी तो उसके बाद बायर भी ज़्यादा होंगे। तो फिर सारी बात है, हम बिज़नेस करें, हमने बिज़नेस के तरीके से करना है, तो वो भी होगा। उसके अंदर हम जो है ना वो उसके अंदर भी ऑनलाइन सर्विस देंगे। जानवर जो यहाँ पे आके खड़ा हो गया उसकी तस्वीर पिक्चर सब आपको मिल जाएगी, उस पर हमको आपको रेट भी बताएंगे, फिर आप उस पर हमसे बार्गेनिंग करेंगे। अगर जो है ना वो हमारी आपस की बात बन गई तो वो इस तरह से आप ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको आपके लिए जो है ना वो सिक्योरिटी है कि आपको पैसे एडवांस में देने नहीं पड़ रहे, और आपको जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना वो ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ रहा चॉइस के हवाले से। आप अपनी ख़ुद की पसंद से जानवर ख़रीद सकते हैं, लेकिन ख़ुद की पसंद से ख़रीदना है तो फिर मुझसे ही क्यों, फिर बहुत सारे लोग कराची में बाड़ों पे जानवर खड़े करके बेच रहे हैं, उनसे भी जाके आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये पंजाब से मंगवाने का आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा यही हो रहा है ना कि वहाँ का रेट आपको मिल रहा है, थोड़ा सा कमीशन ऐड करके मिल रहा है। यहाँ पर आके, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे रख के पाला है फार्म पर, या फिर जो लोग यहाँ पे ला के बेच रहे हैं, सारी बात है वो प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हैं, 20-25-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं। जब भी तो आप ये वाली सर्विस अवेल करना चाहते हैं, जब भी तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ से नहीं बल्कि पंजाब से माल ले लें या सिंध की मंडियों से माल ले लें, मतलब छोटी मंडियों से माल ले लें। तो ये है कि अगर आपको बेनिफिट लेना है तो फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर जानवर आ गया तो फिर उसका रेट डिफरेंट होगा। हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, हमारा माल बच रहा हो, ठीक है, और हमको माल निकालना हो तो आपको वो कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाए, लेकिन वो वेरी करेगा। अगर आपको कॉस्ट मिल गया तो आपकी किस्मत है, फिर वो लोग नुकसान में रहे जिन्होंने वहाँ से खरीदवाया था और 5% जो है ना वो कमीशन दिया था, फिर वो लोग नुकसान में रहे। लेकिन ये कुछ पता नहीं होता, ये तो मंडी गिरती है तो बहुत से लोग बहुत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, और जब मंडी चढ़ती है तो जो ना उस टाइम पे अगर आपने ख़रीदारी की और करनी पड़ी आपको तो आप नुकसान में भी चले जाते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं और ये इस बिज़नेस का हिस्सा है। तो ये तो मैंने ये वाला सवाल का जवाब भी दे दिया कि अगर जो ना वो आप हमसे जो ना वो जो खड़ा हुआ जानवर है वो अगर ख़रीदते हैं तो क्या होगा। बाकी ये है कि बछड़ा बकरा हर चीज़, दुम्बा, हर चीज़ अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। और पेमेंट का बता दिया मैंने, जानवर की चॉइस का बता दिया, पलाई सर्विस का बता दिया, उसके चार्जेस बता दिए। पलाई के लिए हम रखेंगे कहाँ, 2-3 जगह हमारे जहन में हैं, ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि शहर से करीब, जितना ज़्यादा करीब हो सकता है वहाँ पे रखें उसको, ताकि आप लोग वहाँ पे आके उसको जानवर को विज़िट भी कर सकें, देख सकें उसको। बाकी तो कोई सवाल नहीं रह गया मेरे ख्याल में, अगर कोई हो आप पूछ लें, इंशाल्लाह मैं तफसील से समझा दूँगा, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर दूँगा, वीडियो भी बना दूँगा, या फिर सिर्फ ऑडियो से काम चला लूँगा। देख लिया आप लोगों ने मुझे, वीडियो बन गई, ठीक है। बाकी आप मुलाकात करना चाहें आके मिल लें,
वीकली फ़िश क्लब अगर आप गूगल मैप में लिख के सर्च करेंगे ना, फेडरल एरिया ब्लॉक 16 की लोकेशन आएगी, नोमान मस्जिद रोड की लोकेशन आएगी। सोराब गोड से जब जाते हैं वाटर पम्प की तरफ तो उल्टे हाथ पे यूसुफ प्लाजा जहाँ पे शुरू होता है एक चौड़ी सी गली है, उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पकवान वाले बैठे हुए हैं। थोड़ा आगे जाएंगे एक चौक है, तारिक महमूद शहीद चौक, उसके बाद हरा झंडा लगा हुआ है। उस चौक से आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ पर दूसरा प्लॉट है, उसका गली में पहला दरवाज़ा है, 2 दरवाजे साथ साथ हैं। नीचे मैंने अपना स्टोर बनाया हुआ है, मार्ट बनाया हुआ है मदनी बाज़ार के नाम से, लेकिन बाहर कोई बोर्ड लगा नहीं है क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है। और सेकंड फ्लोर पे हमने अपना रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, सिटिंग स्पेस, डाइनिंग की स्पेस है, वहाँ पे एक कमरे के अंदर हम अपना ऑफिस भी बनाया हुआ है। तो आप फ़ोन करके आ जाएँ। मैं नहीं भी हूँ, अगर मैं निकला हुआ हूँ तो आप पीछे आके मेरी टीम से मिल सकते हैं, मेरी जगह देख सकते हैं और तसल्ली कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको तसल्ली हो जाएगी जब मिल लेंगे तो। वैसे भी इंशाल्लाह जो ना वो शायद उम्मीद है कि वीडियो देख के और बात सुन के भी अच्छा खासा तो आपको तसल्ली हो चुकी होगी। बाकी जो ना वो इंशाल्लाह आपसे रब्ता, नए लोगों से ताल्लुक़ बनेगा, नए लोगों से दोस्ती होगी, रब्ता होगा और मज़ीद काम भी डिस्कस होंगे, बिज़नेस भी डिस्कस होगा। कि कुर्बानी के जानवर तो एक बहाना है, इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जिसके अंदर हम आपस में मुलाकात कर सकते हैं। मैं बिज़नेस मीटअप्स भी करवाता हूँ, मैं फ़िश का बुफे भी करवाता हूँ, तो उसमें मुलाकात रहेगी तो इंशाल्लाह एक दूसरे से बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें, दुआ करें अल्लाह ताला बरकत डाले इस काम के अंदर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी रिस्क में बरकत अता फरमाए और आप सब लोगों की कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए, और आप सब लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जानवर कुर्बानी के अगर आप हमसे लेते हैं तो हमें आपके लिए अरेंज करने की तौफीक अता फरमाए, या फिर आप जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छे से अच्छा जानवर आपको नसीब हो, अच्छा, और वो जो कुर्बान आपकी पसंद का हो, आपको अच्छे दाम के अंदर मिल जाए, और फिर जब आप उसकी कुर्बानी करें तो अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल भी कर लें। गरीबों का हक़ है गरीबों तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा नाम है एहसान कुरान वाला, नंबर है 031130300393, और पेज हमारा है मवेशी मार्केट, यूट्यूब के चैनल भी इसी नाम से मवेशी मार्केट, फेसबुक का पेज है, और ये जो ग्रुप है इसका नाम है एहसान मंडी सर्विसेज। इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं और यूट्यूब के चैनल्स हैं और फेसबुक के पेजेस हैं वो सब मैं वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ, अलग से चाहिए तो आपको अलग से लिख के भेज दूँगा इंशाल्लाह। ग्रुप को फॉलो करें और अपने दोस्तों को ऐड करें, बात समझ में आए तो हमारी सर्विस लें। अल्लाह ताला हमें और आपको हम सबको बरकत अता फरमाए, रहमतें जो ना हम पर नाजिल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।